सही काम की बात कहां से आ गई? अभी तो 9 बजे हैं। 9 अभी तो 9 बजे, अभी तो 9 से 10 का घंटा शुरू हुआ है बादल देवनाथ साहब। आप अभी से गलत काम की बात कर रहे हैं। वही तो शिशिर साहब कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप मान रहे हैं कि ये तो हारने वाले हैं आप। तो पूरा रिपोर्ट रखता हूं मैं, पूरा रिपोर्ट रखता हूं, इसलिए न्यूज 18 इंडिया जैसा नेशनल चैनल पर सुबह और दूसरा चैनल में बताया, और न्यूज 18 इंडिया जैसा सबसे बड़ा चैनल पूरा विश्व देखता है, उसी चैनल में मैं कह रहा हूँ बादल देवनाथ मैं जानता हूँ, और दीदी को सबको मैंने रिपोर्ट दिया, और कल से मैं बोल रहा हूँ और वही करेगा। मत कीजिए अमित शाह जी, मत कीजिए, और जेपी नड्डा को अनुरोध करो, मोदी जी ये सब देखिए। अजय नहीं, एक मिनट, बादल साहब अतिशयोक्ति में आप कितना आगे निकल रहे हैं। आप बड़े बड़े दावों में इतना आगे निकल रहे हैं कि न्यूज 18 इंडिया को बोल रहे हैं वो पूरे विश्व में देखा जाता है। वो तो हम भी दावा नहीं कर रहे पूरे विश्व में देखा जा रहा। भाई साहब मैं इतना हर चीज में इतना आगे मत निकलिए, हर चीज में इतना आगे ना निकलिए। जी शिशिर साहब। देखिए साहब, ऐसा है बंगाल में बाहर में जो आज एक ऐतिहासिक दिन जो रहता है ना बाहर में, वो लोग देखते हैं। बोलने का वक्त दीजिएगा बादल जी। बंगाल के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन होगा। जो बात हम पहले से बोल रहे हैं, सोनार बांग्ला का आज सूर्योदय होगा, और उसमें जो सोनार बांग्ला हम क्यों बोल रहे हैं बंगाल के नहीं, अभी आप हालांकि पीछे चल रहे हैं शिशिर साहब, अभी रुझानों में पीछे चल रहे हैं। 71 और 63 का आंकड़ा है। मैं तो आपको मैं जैसे बोला किशोर जी, ये पोस्टल बैलेट के रुझान है। पोस्टल बैलेट में तो हम जो आप दिखा रहे हैं 71 और 63, हमको तो इतना भी नहीं आना था कि जितना बड़ा धांधली इन्होंने पोस्टल बैलेट में किया। हम तो उसके बावजूद बोल रहे हैं, जैसे अब बस ईवीएम आ रहे हैं टेबल में, जैसे वो खोलेंगे अब देखिएगा छवि किस हिसाब से बदलेगी। तो 138 में 72-63 का आंकड़ा चलता हुआ। उधर एक बार फिर बाकी राज्यों की अगर बात कर लें तो केरल में 82 सीटों पर, 83 सीटों पर लेफ्ट गठबंधन आगे चला गया है और कांग्रेस गठबंधन से बहुत आगे निकल गया है। लेफ्ट की वापसी, और केरल में इतिहास बनता हुआ कि हर 5 साल में सरकार जो बदलती है, ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस नहीं आ पाएगी, यूडीएफ नहीं आ पाएगी सत्ता में, ऐसा दिख रहा है इन रुझानों को देखकर। और ये रुझान पलटेंगे, अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है केरल में। पुदुचेरी में कांटे की टक्कर जरूर चल रही है। कांग्रेस 6, बीजेपी गठबंधन एनआर कांग्रेस के साथ जो है वो 7। पुदुचेरी में कांटे की टक्कर दिख रही है। उधर तमिलनाडु में भी नहीं लग रहा कि ये रुझान बहुत बड़ा फेरबदल हो जाए तो बात अलग है, लेकिन तमिलनाडु में भी काफ़ी आगे है अभी डीएमके गठबंधन अन्ना डीएमके से। अभी जो 75 और 48 का आंकड़ा है, हालांकि 124 के ही अभी रुझान आए हैं। 234 सीटें हैं तमिलनाडु में कुल, 124 के रुझान आए हैं, लेकिन उनमें डीएमके गठबंधन काफ़ी आगे है। उधर केरल में अब बस 2 ही सीटों के रुझान, शुरुआती रुझान आने बाकी हैं। 138 के रुझान आ चुके हैं, और 83 में 138 में से केरल में लेफ्ट गठबंधन आगे चल रहा है। 73-65 का आंकड़ा चल रहा है अभी पश्चिम बंगाल में। 141 के जो रुझान आए हैं, 63-65 का, 73-65 का अभी ये आंकड़ा चल रहा है। चेहरों की बात कर लें एक बार फिर। कृष्ण कुमार मलयालम फिल्मों के अभिनेता, तिरुवनंतपुरम में बीजेपी से उम्मीदवार थे, वो पीछे चल रहे हैं। उधर मलयालम फिल्मों के अभिनेता एम मुकेश कोल्लम से, केरल से सीपीएम के उम्मीदवार, वो पीछे चल रहे हैं। केबी गणेश कुमार, जैसा बता रहे हैं आपको बार बार, केरल कांग्रेस बी के वो आगे चल रहे हैं। ओमान चांडी, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, पुतुपुल्ली से आगे चल रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस के लिए वहां से और बाकी कोई खास अच्छी खबर नहीं है। बीजेपी के लिए अच्छी खबर जरूर है, सत्ता के लिए नहीं, लेकिन ई श्रीधरन साहब जरूर आगे चल रहे हैं पालक्काड से, और 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है केरल में। पालक्काड में ई श्रीधरन आगे चल रहे हैं, और शफी परम्बिल कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं। पिनुरे विजयन आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर। ओमान चांडी आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर सीपीएम से, और सुरेंद्रन बीजेपी के केरल के अध्यक्ष, वो जरूर पीछे चल रहे हैं। कोलत्तूर तमिलनाडु में एमके स्टैलिन आदि राजाराम से आगे चल रहे हैं, और उदयनिधि स्टैलिन और एवीए केसाली का जो है वो कांटे की टक्कर चल रही है उधर तमिलनाडु में। सर्बानंद सोनोवाल आगे चल रहे हैं बीजेपी में। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजुली सीट से आगे चल रहे हैं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, लेकिन
और हितेंद्र नाथ गोस्वामी बीजेपी के असम विधानसभा के स्पीकर, वो भी आगे चल रहे हैं। लेकिन असम की मशहूर अभिनेत्री, और वो भी आगे हो गई हैं, आप माफ कीजिएगा, पीछे चल रही थी अंगूर लता टेका, वो भी आगे चल रही हैं। और पीयूष हजारिका बीजेपी के जागी रोड से, वो भी आगे चल रहे हैं असम सरकार में मंत्री। और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष असम के कांग्रेस के रिपुन बोरा, वो पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष असम में पीछे चल रहे हैं, रिपुन बोरा पीछे चल रहे हैं। अमिताभ के पास मैं फिर जाना चाहूंगा। अमिताभ, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अमिताभ से तक शायद आवाज, अमिताभ आवाज आ रही मेरी? किशोर, आवाज आ रही है आपकी। जी अमिताभ, ये बताइए, मतलब ये कांग्रेस के लिए तो कहीं से भी अच्छी खबर नहीं। कांग्रेस ने कहा हालांकि कि आज वो इलेक्शंस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन जहां से उनको उम्मीदें थीं, थोड़ी बहुत भी उम्मीदें थीं, वो भी नहीं दिख रही हैं। अब जैसे असम में उनका प्रदेश अध्यक्ष ही पीछे चल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पूरे चुनाव की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ केरल पे था, जो पेंडुलम स्टेट माना जाता है। वहां भी पिनरई विजयन की टीम जीतने जा रही है, चाहे वो एग्जिट पोल के नतीजे हो, चाहे सरकार के कामकाज हो। पी विजयन को जितनी देर लगी मुख्यमंत्री बनने में, उतना ही लंबा कार्यकाल लगता है वो पूरा करने वाले हैं। राहुल गांधी असम भी इक्का दुक्का बार गए। बंगाल जाने का समय आया तो कोरोना पेंडेमिक के चलते उन्होंने अपनी रैलियां रद्द कर दी। असम वो कुछ ही बार गए। तमिलनाडु में उनकी उपस्थिति नगण्य थी। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जो सोच थी तमाम राज्यों को लेकर, वो यही दर्शाती है कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगातार असम में बैठे रहे, पार्टी का कोई शीर्ष नेता इधर उधर नहीं गया, G23 के नेता दिल्ली में बैठे रहे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तो जो बिखरा हुआ लग रहा था, और जो शीर्ष नेता हैं वो केरल में बैठे हुए थे। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि पूरी की पार्टी और पूरी की पूरी पार्टी और पूरे के पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी को जीत दिलाने में जाएंगे? हाँ, असम में अगर कांटे की टक्कर है तो उसके लिए हैट्स ऑफ टू छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। नहीं, अभी भी कांटे